वेलकम टू माय चैनल। छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 के लिए भौतिकी से सेट 2 देखेंगे। पहला प्रश्न कहता है, जब दो बल शरीर में विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो शरीर पर कार्य करने वाला शुद्ध बल होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दो बलों का अंतर। इसको इमेज से समझ लेते हैं। यहाँ पे एक वस्तु है और इस वस्तु को दो डॉगी अपनी अपनी तरफ खींच रहा है। एक जो है 12 न्यूटन का फोर्स लगाता है और छोटे वाला जो है 10 न्यूटन का फोर्स लगाता है। यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा, कुल बल होगा, वो 2 न्यूटन ही होगा। क्यों? क्योंकि वस्तु पर जो है विपरीत दिशा में बल लग रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विपरीत दिशा में अगर बल लगेगा तो शुद्ध बल जो होगा दोनों बलों के अंतर के बराबर। अगर दिशा समान हो तो उसका शुद्ध बल हो जाएगा दोनों बलों के योग के बराबर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पता है किसी पिंड पर कार्य करने वाला बल उसका परिवर्तन कर सकते हैं। तो उसके दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं, आकार में भी कर सकते हैं, गति में भी। ऑप्शन 4 इनमें सभी। एक चीज़ याद रखेंगे, किसी वस्तु में गति जो है किसके कारण आता है? तो वो सिर्फ असंतुलित बल के कारण आता है, संतुलित बल के कारण नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। स्नेहक लुब्रिकेंट्स वे पदार्थ हैं जो, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 घर्षण कम करता है। लुब्रिकेंट्स कहने का मतलब है आयल एंड ग्रीस, मोबिल। ये सब क्या करते हैं? घर्षण को कम करने का काम करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण I और परावर्तन कोण R किसके द्वारा संबंधित है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। एक नियम कहता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाले गए लंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब I जो होता है वो R के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 I = R। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि एक उल्लू रात में साफ देख सकता है लेकिन दिन में नहीं, क्योंकि उसके पास, तो इसका आंसर याद रखेंगे, उसके पास क्या होता है? बड़ी संख्या में शलाकाएं और कुछ शंकु होती है, इस कारण से वह सिर्फ रात में देख सकता है, साफ देख सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है एक लोलक 5 सेकंड में 20 बार दोलन करता है, इसकी समयावधि है। तो सेट 1 में भी देखे थे समयावधि यानी आवर्तकाल, पीरियड ऑफ टाइम। तो आवर्तकाल कहता है कि एक बार दोलन करने में लिया गया समय है, वही क्या है? आवर्तकाल है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 20 बार दोलन करने में लिया गया समय। तो आवर्तकाल के लिए हम क्या करेंगे? एक बार दोलन करने में लिया गया समय निकाल लेंगे। तो 5 सेकेंड बाई 20 ये हो जाएगा 1/4, 0.25 सेकेंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 0.25 सेकेंड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बृहस्पति। और क्वेश्चन हो वर्तमान में किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? तो उसका आंसर हो जाएगा शनि। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। लाइट ईयर्स किसकी इकाई है? दूरी की। बात करें एक प्रकाश वर्ष के, एक लाइट ईयर्स के, तो इसका मान जो होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर। अगर ऑप्शन में किलोमीटर दिया हो तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें दिया हुआ है लोटनी घर्षण बड़ा होता है, तब सर्फी घर्षण, सब स्थैतिक घर्षण। तो समझते हैं घर्षण जो होता है वो 3 तरह के होता है, घर्षण बल 3 तरह के होता है, स्थैतिक घर्षण, सर्फी घर्षण और लोटनी घर्षण। तो सबसे अधिक किस घर्षण का मान होता है? वो स्थैतिक घर्षण का मान होता है। उसके बाद सर्फी घर्षण का मान होता है, उसके बाद लोटनी घर्षण का मान होता है। तो सबसे अधिक किस घर्षण का मान होता है? स्थैतिक घर्षण का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 स्थैतिक घर्षण। तब सर्फी घर्षण का मान होता है, लोटनी घर्षण का सबसे कम मान होता है। बात करें स्थैतिक घर्षण, तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर रखा जाता है तो उसके बीच जो घर्षण बल कार्य करता है उसको स्थैतिक घर्षण कहते हैं। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पे फिसलती है तो उसके बीच जो बल कार्य करता है उसको सर्पी घर्षण बल कहते हैं। लोटनी घर्षण बल जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु लुढ़कती है तो उसके बीच जो उसके गति का विरोध करता है उसको लोटनी घर्षण बल कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है?
तो इसको याद रखेंगे। डिस्टिल वाटर जो होता है शुद्ध जल या आशुद्ध जल, या विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। सिल्वर नाइट्रेट जो होता है AgNO3, ये विद्युत का सुचालक होता है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सिल्वर नाइट्रेट जो है सिल्वर और नाइट्रेट में टूट जाता है। कॉपर सल्फेट जो होता है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कॉपर और सल्फेट अलग अलग टूट जाते हैं। कॉपर जो है ये भी विद्युत का क्या है, सुचालक है। तो अशुद्ध जल जो है वो विद्युत का क्या है, नॉन कंडक्टर या कुचालक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है LED लाइट इमिटिंग डायोड में छोटा पैर हमेशा जुड़ा होता है। तो LED में 2 पैर होते हैं, छोटा पैर हमेशा धनात्मक टर्मिनल के साथ जुड़ा रहता है और बड़ा पैर जो है ऋणात्मक टर्मिनल के साथ जुड़ा रहता है। जय हिंद।